हाय, नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ग्रामर में काम आएगा। लास्ट वीडियो में हमने क्लॉजेस समझ लिए थे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्लॉजेस क्या थे कवर हो गया है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मीनिंग। सो सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है ये ऑलरेडी हम देख चुके थे कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक कंप्लीट सेंस होता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फिर हमने क्लॉजेस देखे थे। क्लॉजेस क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं मीनिंग को। उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एटलीस्ट वन क्लॉज तो होता ही है हर सेंटेंस में। देन हमने इसके टाइप्स देखे थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में हमने देखा था इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉजेस को ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कहते हैं। बहुत सारे बच्चों की बुक में सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा है तो वो लोग डाउट कर रहे हैं कि मैम ने ये तो बताया नहीं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो बताया, तो डिपेंडेंट ही सबऑर्डिनेट होता है, मतलब वो डिपेंड होता है किसी और सेंटेंस के पार्ट पे अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। नाउ लेट्स मूव अहेड विद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो तीन टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। लेट अस जस्ट स्टार्ट विद सिंपल टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ये बहुत क्लियर और डायरेक्ट होते हैं। बहुत छोटे हम सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। ये यूजफुल होते हैं फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और इंट्रोड्यूसिंग लाइन्स। जो स्टार्टिंग लाइन्स होती है उसके लिए हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट मतलब कि उसको और किसी की जरूरत नहीं है, खुद मीनिंग कन्वे कर देता है। जैसे यहाँ पर है, द सन लुक्स अमेजिंग टुडे। आज जो सूरज है बहुत अमेजिंग दिख रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट है, इसको किसी और चीज की मीनिंग, किसी और चीज की जरूरत नहीं है मीनिंग को कन्वे करने के लिए। सो इफ यूज्ड टू ऑफन, सिंपल सेंटेंसेस कैन मेक राइटिंग फील रिपीटेटिव। अगर हम सिंपल सेंटेंस से ही खाली कुछ भी बोले या कुछ भी लिखे तो बहुत रिपीटेटिव लगेगा। जैसे द सन लुक्स अमेजिंग टुडे, फिर मैं सन के बारे में ही नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस बनाऊं, सन इज लुकिंग ब्राइट, सन इज वेरी हॉट। तो ऐसे हम सन ऐसे रिपीट होता है बहुत ज्यादा, ऐसा नाम या जो भी चीजें हम रिपीट कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस बनाने में रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड का मतलब ही होता है कि कुछ मिक्स जैसा लग रहा है आपको। सो कंपाउंड सेंटेंसेस कनेक्ट आइडियाज। इसमें हमें दो या दो से ज्यादा आइडियाज को हम कनेक्ट करते हैं जो सभी इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस की इंपॉर्टेंस है कि इट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, मतलब डिपेंडेंट नहीं है, वो है तो इंडिपेंडेंट ही लेकिन दो या दो से ज्यादा होते हैं। और इसमें ज्वाइनिंग कंजंक्शन या फिर पंक्चुएशन यूज होता है। आगे मैं ट्रिक बताऊंगी इसकी। सो इसमें एग्जांपल है, द हाउस वाज क्वाइट एंड द स्ट्रीट एम्प्टी। देखो, हाउस और स्ट्रीट की बात हो रही है, यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस है। अगर मैं सिर्फ इतना भी पढ़ूं, द हाउस वाज क्वाइट, तो भी क्लियर हो रहा है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और द स्ट्रीट एम्प्टी, तो ये सेकंड क्लॉज हो गया, ये भी इंडिपेंडेंट है कि सड़कें खाली थी। इसमें कुछ और नहीं चाहिए मीनिंग कन्वे करने के लिए। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने किस पंक्चुएशन, किस कंजंक्शन से जोड़ा? एंड से जोड़ा, है ना। तो यहां पर जो बनता है उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसमें दो इक्वली इंपॉर्टेंट कंप्लीट आइडियाज है। एक आइडिया ये है कि हाउस क्वाइट था और एक है कि गलियां जो है वो सुनी थी, है ना। सो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है टू और उसको हम कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं। अभी कौन से कंजंक्शन होते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ बना दिए, आप ये ट्रिक याद कर सकते हो। फैन बॉयज, एफ से हो जाएगा फॉर, ए से हो जाएगा एंड जो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में यूज किया, एन से हो जाएगा नॉर, बी से हो जाएगा बट, ओ से हो जाएगा और, वाई से हो जाएगा येट, एस से हो जाएगा सो। तो इनको आप यूज करके सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। नाउ एट लास्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमें एक्सप्लेनेशन ऐड करने में मदद करते हैं। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और इंक्लूड होता है एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें एक ऐसा क्लॉज तो कम से कम होगा ही होगा जो डिपेंडेंट होगा किसी और पार्ट ऑफ सेंटेंस पे। जैसे हाउस स्टूड quietly when the sun began to set। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं when the sun began to set तो क्लियर नहीं है। कब? जब सूरज डूबने लगा तब। तो तब क्या हुआ? तो कुछ तो हमें चाहिए वहां पर। तो घर सारे शांत लगने लगे। दिस सेंटेंस एक्सप्लेन्स when something happened, मतलब जब सूरज डूबने लगा तब क्या हुआ। तो ये वाला पार्ट है कि घर सारे सूने सूने लगने लगे, है ना। सो विद दिस वी कवर द थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड में जो कंजंक्शंस होते हैं उसकी मैंने ट्रिक्स भी बताई, फैन बॉय। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप चैनल में शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग उसे सॉल्व करके जो आंसर की है वो मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं। कुछ बच्चे इंस्टा नहीं चला रहे हैं, जो बच्चे इंस्टा आईडी यूज नहीं करते हैं तो जीमेल आईडी मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ओके, और यू कैन कनेक्ट ओवर देयर। So I hope all of you are loving these videos. Please let me know another topic on which I should make these kind of short videos. We'll meet very soon. Till then, please take care of yourself. Keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much for watching.